वेलकम टू माई चैनल। आज का वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल से देखा इज फॉर ऑल माई ब्यूटीज हु आर इन देयर 30s और ओवर 30s। मैंने आज का वीडियो क्यों बनाया? जब भी मैं सर्च करती थी फॉर अ मेकअप ट्यूटोरियल ओवर 30s फॉर इंडियन स्किन, जो मुझे कंटेंट मिलता था इट वॉज नेवर सेटिस्फैक्ट्री। कभी वो इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं मिलती थी। नाउ यू वुड से मेकअप इज मेकअप, आप किसी भी मेकअप यूट्यूबर को देख सकते हैं। नहीं, आप किसी भी मेकअप यूट्यूबर को नहीं देख सकते, क्योंकि when you are in your 20s your skin is quite different than your 30s. So the makeup requirement and the makeup techniques in your 30 changes. So how can you copy somebody who is in 20 doing makeup in your 30s? आपकी स्किन अलग है, आपकी स्किन का टाइप अलग है, आपकी स्किन का टेक्सचर अलग है। तो चलिए बात करते हैं आज का वीडियो क्या क्या कवर करेगा। Number 1, makeup mistakes which we do in our 30s. Number 1, makeup mistakes we do in 30s. Number 2, how makeup is different in your 30s as compared to 20s. Number 3, how to get a perfect and flattering makeup in your 30s. तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Skin care. Skin care is the most important thing for anybody who wants to do makeup in any age. स्किन केयर इज़ नॉट बहुत महंगा अफेयर। स्किन केयर आप एक छोटा सा अच्छा सा मॉइस्चराइजर लें विच शुड बी लाइट वेट एंड शुड गिव यू मॉइस्चराइजेशन फॉर 24 आवर्स। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ सीटाफिल और सेरावी। व्हेन वी डू स्किन केयर वी शुड नॉट एवर फॉरगेट अबाउट आवर लिप्स। लिप्स के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ चाहिए, लिप बाम। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर मेकअप शुरू करना है तो प्राइमर चाहिए। मेकअप को शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, जी हाँ, प्राइमर। आपको अगर अपना मेकअप करना है इन योर 30s और ओवर योर 30s तो आपको किस तरह का लेना चाहिए? आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए प्राइमर को लेते हुए। इट शुड बी ऑयल फ्री इसलिए सो दैट इट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकअप गेटिंग क्रैक्ड और क्रीज्ड। सेकेंड, इट शुड बी पोर फिलिंग, और अगर वो पोर फिलिंग है तो थर्डली इट विल बी सिलिकॉन बेस्ड। तो यही 3 चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। एंड अब मैं करती हूँ अपनी स्किन को प्राइम। एज यू रीच इन योर 30s एक सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको अपने आई लिड्स भी प्राइम करने हैं। You generally start getting little bit fine lines around our eyes and eyes को प्राइम करने के लिए आई प्राइमर एकदम अलग होते हैं। जो प्रॉब्लम्स 20s में नहीं थी वो 30s में हैं, लाइक फाइन लाइंस। तो फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का आई प्राइमर। मैं यूज़ करने जा रही हूँ अर्बन डीके का क्लासिक आई प्राइमर। You can buy any eye primer. Eye primers are your best friend when you're doing your makeup in your 30s, over 30s. So let's prime our eyes. आई प्राइमर्स इंश्योर करते हैं कि आपकी फाइन लाइंस में जाके आपकी आई शेडो सेटल ना हो, आपकी आई शेडो बहुत देर तक रहे। सो बस लगाते हैं आई प्राइमर। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशंस बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी शेड्स की होती हैं। आपने अपनी परफेक्ट शेड पिक तो कर ली, बट किस तरह की फाउंडेशन ले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ यू वांट टू गेट अ बेस्ट मेकअप इन योर 30s और ओवर 30s. So the key formula to buy the best foundation while doing makeup in your 30s is foundation और concealer दोनों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होना चाहिए वाटर बेस। जी हाँ, जब आप अपनी फाउंडेशन और कंसीलर लेंगे उसकी पैकिंग फर्स्ट या सेकेंड कॉम्पोनेंट लिखा होता है वाटर। आपको वाटर बेस फाउंडेशन लेनी है। अल्कोहल फाउंडेशन से थोड़ा दूर रहें क्योंकि वो ड्राई कर देती है स्किन को और आपके क्रैक्स और आपकी फाइन लाइंस में जाके जल्दी सेटल हो जाती है और आपकी स्किन के टेक्सचर को एक्सेंचुएट करती है। नार्स का फाउंडेशन एंड टार्ट कंसीलर ये दोनों वाटर बेस हैं। I would suggest stay away from foundations which are full coverage. They actually accentuate your age. But 2 things while getting a foundation. A, it should be water based. 2, it should be medium to light coverage. अब बात करते हैं कंसीलर्स की। ये तो हमने समझ लिया कंसीलर शुड बी वाटर बेस्ड।
concealers in your 30s should be one shade lighter to your skin tone or exactly your skin tone. अब आपने देखा है जनरली कंसीलर्स, जी हाँ, कंसीलर्स यूट्यूबर्स in their 20 they apply it like this. In your 30s you apply concealer like this and आप कहते हैं ओ कंसीलर क्रैक कर गया, कंसीलर क्रीज कर गया. दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्लाई कंसीलर इन योर 30s. कंसीलर लगाने का तरीका बहुत सिंपल है. आपने कंसीलर लिया एंड स्टार्टेड फ्रॉम द इनर मोस्ट कॉर्नर ऑफ योर आईज. 1 spot, 2 spot and 3 spot. Concealer in your 30s should not be applied as a blob. It should be applied by spot correction. बस इतना ही कंसीलर आपको चाहिए, क्योंकि आपकी आईज जब आप 30s में होते हैं इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ फाइन लाइन्स अराउंड, एंड फाइन लाइन्स में जाके अगर आपका कंसीलर सेटल हो जाए, क्रीज हो जाए, इट डिफाइज द पर्पस ऑफ मेकअप. आपको मेकअप सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए करना है. आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट माई सजेशन विल बी यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर so that the excess product is absorbed and creasing के chances are less. फोर्थ स्टेप होता है किसी भी मेकअप का, फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद उसे सेट करना. अब आप कहेंगे सेट करने के लिए तो पाउडर यूज कर सकते हैं, बट पाउडर्स आर योर एनिमी इन योर 30s और ओवर 30s. अब आप कहेंगे इसका मतलब आपको मेकअप सेट करना है बट आपको कंप्रेस्ड लूज पाउडर से दूर रहना है, because they have tendency of getting settled in your fine lines and then they make you look elder, older. So the best deal in your 30s is to use a lightweight translucent powder. जी हाँ, you have to use a lightweight translucent powder with the help of a brush. Generally translucent powder sponges के साथ आते हैं, but I would recommend use a brush क्योंकि sponges product ज़्यादा उठा लेते हैं, and then the chances are very high कि आपके जाके वो fine lines में, क्रैक्स में, क्रीज में जाके सेटल हो जाए. सो सजेशन इज यूज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर विद अ ब्रश. टिप नंबर 2, नेवर गो फॉर मेकअप बेकिंग. बेकिंग आपकी स्किन जो होती है आईज के अंडर, उसके टेक्सचर को ज़्यादा दिखाती है, क्योंकि 30s में आप नोटिस करते हैं कि आपकी फाइन लाइंस के साथ छोटे छोटे बम्पी स्किन भी आ जाती है. सो बेकिंग कैन accentuate those two problems. So don't go for baking. आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया एंड जैसे ही लगाया किसी भी पाउडर ब्रश की मदद से उसे वाइप ऑफ कर दिया. जी हाँ, इतना ही आपको चाहिए. अगर आप लाइट वेट कंसीलर यूज कर रहे हैं, आपका कंसीलर ट्रांसलूसेंट पाउडर की मदद से जल्द ही सेट हो जाएगा. Now let's move to the next point about eyeshadows. Set it as a rule, metallic और bright colors आपके अब फ्रेंड्स नहीं रहे. जी हाँ, आपको metallic कलर से दूर रहना है और ब्राइट कलर से, बिकॉज दे एक्चुअली गो एंड सेटल इनटू योर क्रीजेस. आपके 30s में आईज पे क्रीजेस आ जाते हैं, सो वो क्या करते हैं, जाके आपके क्रीजेस में सेटल हो जाते हैं. अननेसेसरी आपको एक लुक देते हैं वेयर इन यू लुक मच मोर देन योर एज. अगर आप इंडियन स्किन टोन के हैं मेरी तरह, तो ट्राई टू यूज न्यूड, न्यूट्रल्स, ब्राउन्स और पीच शेड्स. अब बात करते हैं शिमर. शिमर अगर आपको लगाना है, इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आई लुक फॉर नाइट, to try to get a shimmer which is finely milled. मैंने यहाँ पे पीचिश आई शेडो यूज करी है अपने आईज पे. यू कैन सी हाउ वेल लिट माई आईज आर सडनली स्टार्टेड लुकिंग. अब बात करते हैं जो मैंने आपको कहा, अगर आपको शिमर यूज करना है, शुड बी फाइनली मिल्ड. दिस कॉल्ड फाइनली मिल्ड शिमर. ये ग्लिटर नहीं, शिमर होता है. दे आर एक्चुअली सैटिन. ये एकदम सैटिन टाइप होते हैं. दे डोंट हैव वो टेक्सचर वाली फीलिंग. यू वांट टू यूज शिमर, यूज इट ऑन मिडल ऑफ योर आईज. Middle of eyes क्यों? Because middle of our eyes are generally taut and they don't have those fine lines. Number 2 about your eyes. अब आप याद रखें, you are in your 30s or over 30s. So say bye bye to dark color काजल्स. जी हाँ, अब आप डार्क कलर काजल्स लगाएंगे तो जनरली वो स्मच हो जाते हैं या फिर वो शेडो क्रिएट करते हैं, तो आपकी आईज सैड लगती हैं. सो माई सजेशन इज गो फॉर गोल्ड, ब्राउन और नूड आई पेंसिल्स फॉर योर वाटर लाइन.
मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन डीके की ब्राउन पेंसिल, बिकॉज व्हेन वी आर इन आवर 30s हमारी वाटर लाइन भी उतनी ब्राइट नहीं रहती एज वी आर इन 20s. सो सजेशन फ्रॉम यूट्यूबर्स हु आर इन देयर 20s शुड बी गिवन अ टॉस. व्हेन यू आर इन योर 30s ट्राई टू यूज लाइटर शेड्स. जी हाँ, ट्राई टू यूज लाइटर शेड्स. पॉइंट नंबर 3, आप ओवर अपनी आईज के ऊपर यानी कि कोई भी कलर का आईलाइनर यूज कर सकते हैं. बट eyeliner I would suggest use a water one because वो smudge नहीं करता and it gives you a crisp line which makes your eyes look youthful. Eyeliner जैसे कि मैंने आपको कहा use water one. Try to draw a cat eyeliner or a foxy eyeliner because they actually give you an eye lift. आप difference मेरी दोनों आँखों में देख सकते हैं. This one has a cat eyeliner and this looks much more elevated than the other one which doesn't have an eyeliner. Mascara ज़रूर लगाएं. Mascara जब भी लगाएं, mascara should be waterproof. Point number 6 for your eyes. If you want to use false lashes, try to keep them natural. अगर आप heavy eyelashes यूज़ करते हैं तो उनकी जो शेडो आपके अंडर आईज एरिया पे पड़ती है वो आपको डार्क आई सर्कल्स का इल्यूशन देते हैं. Always as a thumb rule, आप याद रखें, if you want to use false lashes in your 30s or over 30s, use natural. अब बात करते हैं eyebrows की. Brows are completely your choice. You can go little dramatic but not over or natural. मैं यूज करने जा रही हूँ Anastasia का brow pomade. अब आती है कि बारी हम ब्लश हाइलाइटर कैसा यूज करें. अगर आपने अपनी 20s में स्किन देखी होगी या आप किसी भी 20 साल की लड़की को नोटिस करेंगे तो उनके यहाँ टेक्सचर नहीं होगा. जनरली हमारे लिटिल बिट टेक्सचर आना शुरू हो जाता है, लाइक थोड़े बड़े पोर्स या लिटिल बम्पी स्किन. तो उसके लिए आपको हमेशा टेक इट एज अ रूल फॉर योर 30s मेकअप और ओवर 30s, क्रीम बेस्ड फॉर्मूला ही यूज करना है. यूज करने जा रही हूँ नार्स का क्रीम बेस्ड फॉर्मूला फॉर ब्लश. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्रीम बेस. अगर आप लेना चाहते हैं, इट वुड बी अ लिटिल एक्सपेंसिव बट माई सजेशन इज गो फॉर दिस. अब बात करते हैं कि इन योर 30s हाउ टू अप्लाई ब्लश. क्रीम बेस्ड ब्लश अगर आपने ले लिया, अब इसे लगाएं कैसे. ब्लश आप अपने एप्पल ऑफ चीक से लेंगे एंड लिटिल बिट ऊपर तक जाएंगे, बिकॉज व्हेन यू इन योर 20s यू डोंट हैव दैट आंखों के नीचे वाला हॉलोनेस. बट एज सून एज यू रीच योर 30s यू डोंट हैव सैगिंग बट थोड़ा सा डेप्थ आ जाती है. उस डेप्थ को एनकाउंटर करने के लिए आपने ब्लश लेना है, लिटिल बिट ऊपर की तरफ जाना है, सो दैट योर फेस स्टार्ट्स लुक इंस्टेंटली स्नैच्ड, यानी कि एकदम खिंचा हुआ. सेम टेक्निक आपकी ब्रॉन्जर या कॉन्टूरिंग के लिए रहेगी. आई एम गोइंग टू यूज Laura Mercier's contouring and bronzing kit. It's a cream based formula. अब बात करते हैं हाइलाइटर किस तरह का यूज करें. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइलाइटर हमें यूज करना है क्रीम बेस्ड. अगर आप मेरी तरह इंडियन स्किन टोन के हैं एंड यू आर इन योर 30s और ओवर 30s, ट्राई टू यूज पीच और गोल्डन काइंड ऑफ क्रीम हाइलाइटर्स. मैं यूज करने जा रही हूँ Anastasia का. आप अपनी मर्जी का कोई भी क्रीम बेस्ड हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, बट द की पॉइंट यू शुड रिमेंबर, यू शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल वहां पे जहां आपको अपनी चीक बोन फील हो रही है. एक बात हाइलाइटर यूज करते हुए हमेशा याद रखें, यू वुड हैव सीन दैट यूट्यूबर्स इन देयर 20s यूजिंग हाइलाइटर ऑन देयर फोरहेड. 30s और ओवर 30s ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि जब हम बहुत फ्रॉन करते हैं इतने सालों बाद, तो इन योर 30s वी हैव लिटिल बिट क्रो लाइन्स हैपनिंग, और वो हाइलाइटर आपकी क्रो लाइन्स को एक्सेंचुएट यानी कि ज़्यादा दिखाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू यूज योर हाइलाइटर इज अराउंड योर टीयर डक्ट्स. इन आवर 30s हमारे टीयर डक्ट्स लिटिल बिट डल हो जाते हैं. द की रूल यू शुड नोट इट डाउन, अपने टीयर डक्ट्स को हाईलाइट करें. एंड अगर आप अपने आईब्रो बोन को भी हाईलाइट करेंगे, then you could see how taut my eyebrow has suddenly started looking as compared to the one where the bone has not been highlighted. If you are in your 30s or over 30s, एक बात गांठ बांध लें, you don't have to go over with your highlighters. Keep them subtle yet natural.
बिकॉज हमें जो मेकअप चाहिए इट शुड बी फ्लैटरिंग, इट शुड नॉट बी ब्लाइंडिंग, है ना। तो चलिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। डायमंड कंपनी सेज डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। मैं कहूँगी लिपस्टिक इज गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, अगर आप मेकअप नहीं भी करते तब भी आप जानते हैं द पावर ऑफ लिपस्टिक। सिर्फ एक लिपस्टिक ही आपको कितना ज़बरदस्त लुक चेंज देता है। लिपस्टिक्स मार्केट में बहुत तरह की अवेलेबल है, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर लिपस्टिक्स विच आर ऑफ फ्लैटरिंग टोन। आपके लिप्स अभी भी प्लम होते हैं, सैग नहीं करते, बट आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, यू आर नो मोर इन योर 20s, यू आर नो मोर इन योर कॉलेज लाइफ, सो यू शुड यूज कलर्स विच आर मोर फ्लैटरिंग टू योर स्किन टोन्स। अगर आप मेरी तरह इंडियन स्किन टोन के हैं और ब्राउन स्किन टोन के हैं, तो माई ऑप्शंस फॉर यू विल बी नॉट टू यूज पेल पिंक्स, बिकॉज वो हमारे कलर को जनरली फ्लश आउट कर देते हैं। गो फॉर न्यूड पिंक्स विच हैव लिटिल अंडरटोन ऑफ वायलेट्स। जी हाँ, आई शेडो कभी भी हमने वायलेट नहीं यूज करनी, बट वी कैन गो फॉर लिपस्टिक विच आर लिटिल वायलेट। ब्राउन्स में जाएं विच हैव लिटिल पीच। इफ यू यूज ब्राउन इट वुड नॉट शो अप ऑन आवर स्किन टोन। एंड एक आपको मेरा की मंत्रा याद रखना है लिपस्टिक लेते हुए। अगर आप मैट लिपस्टिक यूज करना चाहते हैं फॉर इट्स स्टे पावर, तब भी उसके ऊपर आप हमेशा लिप ग्लॉस यूज करें। लिप ग्लॉस गिव्स यू अ यूथफुल लुक। आइए मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। और मैं इस लिपस्टिक के साथ यूज करने जा रही हूँ YSL का लिप ग्लॉस। This is a very natural and muted makeup for people who are in their 30s or over 30s. अगर आप ये मेकअप लुक्स मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अचीव करेंगे तो ट्रस्ट मी एंड आपको आपकी एज से ओवर का लुक भी नहीं देगा। It's just कि मेकअप टेक्निक्स आर लिटिल डिफरेंट इन योर 30s एज कम्पेयर टू 20s। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको कि मेकअप शुड लुक फ्लैटरिंग। मेकअप शुड लुक फ्लैटरिंग एज पर योर एज, एज पर योर स्किन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे देन काइंडली गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।